नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो बच्चों, जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है उसकी अच्छे से तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले पीवाईक्यू की तैयारी करें। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको पीवाईक्यू देखना है, ठीक है। और उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी। देखो, पीवाईक्यू का आपको आइडिया होना चाहिए जिससे आपको पता चल जाए पेपर का लेवल कैसा रहेगा, पेपर में किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको आइडिया रहेगा तो आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का देखेंगे तो उसमें आपको सबसे ज्यादा चीज क्या मिलेगी? सबसे ज्यादा आपके पास क्वेश्चन होने वाले हैं नेटवर्किंग के। नेटवर्किंग होगी आपके पास और उसके साथ वहां पे वेब डिजाइनिंग होगी। वेब डिजाइनिंग में HTML और बेसिक चीजें, लिंक वगैरह, ये सब चीजें होती हैं हमारे पास। यानी HTML के बारे में यहाँ पे ज्यादा पूछा जाता है। कुछ बेसिक चीजें जो है XML की भी आती हैं, XML और CSS के भी आते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बेसिक जावास्क्रिप्ट का आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग होगी। फिर आपके पास DBMS हो गया। DBMS के क्वेश्चन आते हैं। DBMS के बाद आपके पास बुलियन अलजेब्रा हो गया, डिजिटल लॉजिक, जिसमें नंबर सिस्टम और बुलियन अलजेब्रा, डिजिटल लॉजिक, ठीक है। फिर आपके पास डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डेटा स्ट्रक्चर। और इसके बाद आपके पास फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, FOC, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद आपके पास जो MS ऑफिस है, MS ऑफिस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पावर पॉइंट से 5 से 6 क्वेश्चन यही आए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। अगर आप देखेंगे पावर पॉइंट से, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में, उसकी डिवाइसेस के बारे में, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। नेटवर्किंग हो गया आपका, वेब डिजाइनिंग हो गया, DBMS, डिजिटल लॉजिक और डेटा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें नेटवर्किंग में ही 10 से 15 क्वेश्चन नेटवर्किंग और वेब डिजाइनिंग के मिला के 20 के करीब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही DBMS के करीब 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, डिजिटल लॉजिक के भी 5 से 10, डेटा स्ट्रक्चर में भी इसी तरह से, मतलब वैरी करते रहते हैं 5 से 10 के बीच में। इन सब ये जो टॉपिक है 1 2 3 4 5, इन टॉपिक से 5 से 10 के बीच में, किसी में 5 आ गए, किसी में 10 आ गए, किसी में 8 आ गए, इस तरह के क्वेश्चन। नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग में 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से मतलब आपका 70% पेपर कवर हो जाता है, 70% इन्हीं में से आ रहा है पेपर। तो आज यहाँ पे हम देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है। इसमें कहा है TCP IP stack which layer in TCP IP stack which layer is equivalent to transport layer of OSI model। अगर आप नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो आपने 2 मॉडल पढ़े हुए हैं। मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, आपका हर पेपर में आ रहा है, बदल के इधर उधर से। तो TCP IP एक मॉडल होता है हमारे पास और एक OSI मॉडल होता है। TCP IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये वाला मॉडल है। दूसरा OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये मॉडल प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली यही वाला काम करता है। और ये OSI वाला जो मॉडल है ये थियोरेटिकल मॉडल है। ये थियोरेटिकल मॉडल है, मतलब एक्चुअल में तो प्रैक्टिकली ये वाला मॉडल ही काम करता है। पहले TCP IP ही बना था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए OSI मॉडल बनाया गया है, ठीक है। तो TCP IP जो है ये सबसे पहले मॉडल बना था और आज भी प्रैक्टिकली यही काम करता है, लेकिन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसकी लेयर को OSI बनाया गया। अगर हम इसमें देखें, इसमें पहले 4 लेयर होती थी, अब इसमें 5 लेयर में इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। और जबकि OSI है यहाँ पे 7 लेयर होता है, 7 लेयर आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। तो हमें ये लेयर के बारे में जरूर समझना होगा, इसमें किस तरह से काम करती है। अगर आपको लेयर के बारे में अच्छे से पता, तब आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो कर देंगे। तो TCP IP के बारे में यहाँ पे मैं लिख रहा हूं और इधर OSI। तो OSI थियोरेटिकल है, ज्यादातर क्वेश्चन OSI से ही पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें इसकी लेयर को, तो आज प्यारे सचिन तेंदुलकर ने दूध पिया, आप ऐसे लिख सकते हैं। ए फॉर एप्लीकेशन लेयर हो जाती है, पी फॉर प्रेजेंटेशन लेयर हो जाती है, एस फॉर सेशन लेयर हो जाती है, टी फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाती है, एन फॉर नेटवर्क लेयर हो जाती है, डी फॉर डेटा लिंक लेयर हो जाती है, और हमारे पास पी फॉर जो है फिजिकल लेयर हो जाती है। ये हमारे पास 7 लेयर होती है। ठीक है, इन तीनों लेयर को, जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन है, इन तीनों लेयर को टीसीपी आईपी अगर प्रोटोकॉल सूट हम यूज करते हैं मॉडल, तो इस मॉडल में इनको सबको एप्लीकेशन लेयर ही बोला जाता है। एप्लीकेशन लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसको यहां पे बोलते हैं होस्ट टू होस्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या बोलते हैं? होस्ट टू होस्ट लेयर। जो नेटवर्क लेयर है इसको यहां पे बोलते हैं इंटरनेट लेयर। ठीक है, और जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है इनको कंबाइन करके यहां पे बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, तो ये 4 लेयर आर्किटेक्चर होगी, लेकिन बाद में इस नेटवर्क एक्सेस लेयर को हमने यहाँ पे डेटा लिंक लेयर डीडीएल और फिजिकल में कन्वर्ट कर दिया है। इसको भी और एक्सटेंड यहाँ पे दिखाया गया। देखो, एक तो ये आ जाएगा कि इस लेयर के करस्पॉन्डिंग इसमें क्या बोला जाता है। जैसे यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर को टीसीपी आईपी में क्या बोला जाता है? होस्ट टू होस्ट लेयर बोला जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन, इंटरनेट, होस्ट टू होस्ट या नन ऑफ दी, तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारे पास? इसका आंसर होने वाला है होस्ट टू होस्ट लेयर। ये वाला सी वाला आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा, होस्ट टू होस्ट लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हम डेटा सेंड करते हैं तो सेंडर की एंड से, अगर सेंडर की बात करते हैं तो सेंडर की एंड से इधर से काम करता है ये, और रिसीवर की बात करते हैं तो रिसीवर के एंड से ऐसे काम करता है। रिसीवर के एंड से मतलब रिसीवर के एंड पे फिजिकल लेयर पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सेंडर एंड से ऐसे होगा। अगर सेंडर एंड की बात करेंगे इस लेयर पे, हम जैसे मान लिया कोई भी एप्लीकेशन होती है, मान लिया आपको कोई मेल भेजना है तो आपने जीमेल ओपन करा, तो जीमेल जो है हमारे पास वो एप्लीकेशन जो है जीमेल जैसे आप भेज रहे हो वो क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन है। तो वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगी। वहां पे आप कोई डेटा टाइप करेंगे यानी मैसेज टाइप करेंगे, वो डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पे कंप्रेस होता है और कंप्रेस के साथ उसका इंक्रिप्शन होता है। अगर रिसीवर एंड पे आ रहे हैं तो डिक्रिप्शन होगा। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काम किस लेयर पे करता है, या कंप्रेशन किस लेयर पे काम करता है? तो प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता है। फिर यहाँ पे सेशन बनाया जाता है। डेटा हमारे पास यहाँ पे है, डेटा ही बोलते हैं इन तीनों लेयर पे। इस पे यहाँ पे सेशन क्रिएट करा जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। वहां पे तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है। किस पे काम करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है, मतलब डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होती है। तो इसको हार्ट ऑफ ओएसआई भी बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क लेयर जो होती है हमारे पास, इसमें डेटा पैकेट की फॉर्म में आ जाता है यहाँ पे, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा हमारे पास जो होता है यूडीपी, अगर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो यूडीपी की फॉर्म में होता है, और अगर आप यूज कर रहे हैं जो टीसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो वहां पे सेगमेंट की फॉर्म में डेटा आ जाता है। तो यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करे जाते हैं। जो नेटवर्क लेयर होता है तो यहाँ पे डेटा पैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली हम राउटर यूज करते हैं। डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिजिकल लेयर में बिट की फॉर्मेट में 0-1 की फॉर्मेट में आ जाता है। फ्रेम होता है कलेक्शन ऑफ बिट्स होता है, 8 बिट का बंच हो गया, ठीक है, ब्लॉक बना दिया 16 का 32 का, ऐसा वो फ्रेम कहलाता है। और फ्रेम के कॉम्बिनेशन से पैकेट बनते हैं। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर पे जैसे हमारे पास स्विच काम करता है, यहाँ पे स्विच काम करता है। फिजिकल लेयर होगी, यहाँ पे मोडम काम करती है, मोडम होगी, हब होगी, रिपीटर होगी, ये काम करते हैं फिजिकल लेयर पे। ठीक है, तो कौन सी डिवाइस किस लेयर पे काम करती है ये भी पता होना चाहिए। ये जो नीचे की 3 लेयर है इनको हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, ये हार्डवेयर पे काम करती है। ऊपर की 3 जो है सॉफ्टवेयर लेयर होती है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये ओएस पे काम करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो ओएसआई और टीसीपी का डिफरेंस है मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है यहाँ पे। तो इससे आपके क्वेश्चंस जो है क्लियर
हो जाएंगे। काफी क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने अभी बताया है इसमें, तो इससे आपके बन सकते हैं यहाँ पे, इनको आपको अच्छे से समझना। दूसरी चीज है हमारे पास यहाँ पे गाइडेड मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, गाइडेड मीडिया को हम क्या बोलते हैं? देखो, अगर हम कम्युनिकेशन मीडिया की बात करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो वहां पर हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं इनको। मीडिया बोल दो या मीडियम बोल दो, तो दो तरीके से हम यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास जो वायर्ड, और एक होता है वायरलेस। एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस के थ्रू आप भेज सकते हैं डेटा। वायर्ड मीडिया को ही हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं। जो वायर के थ्रू भेजने हैं उसी को गाइडेड। जो वायरलेस होता है इसको बोलते हैं हम अनगाइडेड मीडिया। वायरलेस जो है इसको क्या बोलेंगे? अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, अनगाइडेड। जो वायर्ड होते हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें, ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कोएक्सल केबल, और सबसे बेस्ट जो होता है वो है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ये सब वायर्ड में काम करते हैं, गाइडेड मीडिया में। अगर अनगाइडेड में बात करें, वायरलेस में, तो यहां पर हमारे पास सिग्नल जो है वेव की फॉर्म में जाता है। जैसे रेडियो वेव होगी हमारे पास, रेडियो वेव का यूज होते हैं। माइक्रोवेव हो गया हमारे पास, ठीक है, या इंफ्रारेड हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे सैटेलाइट का भी यूज करते हैं। सैटेलाइट तो इनके थ्रू हमारे पास जाते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर हमारे पास अनट्विस्टेड शिल्डेड भी होते हैं, अनशिल्डेड और शिल्डेड भी होते हैं। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर सिक्योरिटी हर चीज की बात करें तो सबसे बेस्ट वायर्ड और वायरलेस सभी में मिलाकर फाइबर ऑप्टिक्स आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है। तो गाइडेड मीडिया जो है उसको हम वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कौन कौन सी मीडिया होती है, किस तरह से काम करती हैं, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन कहा है, मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट। मैक एड्रेस जो होता है, मैक एड्रेस कहां पे काम करता है? मैक एड्रेस स्विच पे काम करता है। किस पे काम करता है? स्विच पे काम करता है। ठीक है, स्विच मैक एड्रेस को रीड करता है। इसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस। ये बेसिकली हमारे पास डेटा लिंक लेयर जो होती है, डेटा लिंक लेयर उस पे काम करता है। जो हमारे पास मैक एड्रेस होता है ये 48 बिट का एड्रेस होता है। कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। अब इस एड्रेस पे 48 बिट के एड्रेस को अगर हमें लिखना है तो हम इसको बेसिकली डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं हेक्साडेसिमल कोड का। हेक्साडेसिमल कोड का। तो हेक्साडेसिमल कोड कैसे लिखेंगे? 48 बिट होगी, हेक्साडेसिमल कोड में हमें लिखना है। तो इसके अंदर हमारे पास ऑक्टेंट बनते हैं। ठीक है, 8-8 के 6 बन जाएंगे। मतलब 8-8 एक ऑक्टेंट में 8 बिट होती हैं, तो 6 हमारे पास यहाँ पे ऑक्टेंट बन जाएंगे। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया 6A 6C, ठीक है, 7B, ठीक है, 7-8, ठीक है, AC, इस तरह से 1 2 3 4 5 और एक और बना लेते हैं, मतलब F2 इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह का जो एड्रेस होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारे पास हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। मैक एड्रेस कहलाता है, तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हमारे पास लिखा जाता है। अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना किसी नेटवर्क के अंदर किसी सिस्टम को, तो हम मैक एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।